हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय r वेक्टर इज इक्वल टू a I वेक्टर cos omega t plus j वेक्टर sin omega t. The motion of the particle is, four options are given. First option is simple harmonic, second option is on a straight line, third option is on a circle, fourth option is with constant acceleration. तो यहाँ पर क्या दिया गया है, एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताया गया है बाय आर वेक्टर. तो आर वेक्टर क्या दिया है, ए आई वेक्टर कोस ओमेगा टी प्लस जे वेक्टर साइन ओमेगा टी. ये जो आई वेक्टर और जे वेक्टर है, ये आई वेक्टर क्या शो करता है, एक्स एक्सिस में मोशन, और जो वाई जे वेक्टर है वो वाई एक्सिस में. तो हम यहाँ पर कह सकते हैं जो आर वेक्टर दिया है वो दो सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो दो सिंपल हार्मोनिक मोशन है एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ही एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलरली है. तो हम कह सकते हैं द टू सिंपल हार्मोनिक मोशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. And they superimpose on the particle. तो यहाँ पर हमें उस पार्टिकल का मोशन के बारे में बताना है. तो इसके लिए हमारे पास दो कंडीशन है. पहला कंडीशन होगा अगर वो दोनों मोशन का एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा और एम्पलीट्यूड सेम होगा. तो अगर एम्पलीट्यूड इज डिफरेंट तो हम कह सकते हैं द मोशन इज इन इलिप्टिकल पाथ. और अगर एम्पलीट्यूड सेम होगा तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं जो पार्टिकल का मोशन होगा वो सर्कुलर पाथ में होगा. तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पर जो इक्वेशन दिया है उसमें ए दिया है जो कि एम्पलीट्यूड है दोनों के लिए, दोनों मोशन के लिए. तो हमारा एम्पलीट्यूड यहाँ पर सेम होगा, तो जो मोशन होगा पार्टिकल का वो सर्कुलर पाथ पर होगा. तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, चार ऑप्शन में से ऑन ए सर्कल हमारा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन हमारा सही आंसर हो गया. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. ऑल द बेस्ट.